तो अब मान लेते हैं कि सभी ने कमेंट कर लिया होगा, है ना, इसका आंसर सबका आ गया होगा। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है ना। तो ये कहा गया यदि रेखा k-3x प्लस k-5y प्लस 5 इक्वल टू 0 x अक्ष के समांतर है ना। अब ये जो रेखा का समीकरण लिखा हुआ है ये बोला जा रहा है कि x अक्ष के समांतर है, और हम जानते हैं कि x अक्ष के समांतर कोई रेखा का समीकरण होता है तो वो y बराबर k होता है, ठीक ना। तो ये जो समीकरण लिखा है इसको हम लिख लेते हैं एक बार, k-3x k-5y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये समीकरण जो है बोला गया है कि x अक्ष के समांतर है, ठीक ना। ये समीकरण x अक्ष के समांतर है, और हम जानते हैं x अक्ष के जो समांतर रेखा का समीकरण होता है वो y बराबर k होता है, ये है ना। तो अब यहाँ कहेंगे ये जो समीकरण है ये भी x अक्ष के समांतर है और ये समीकरण भी x अक्ष के समांतर है, तो ये दोनों समीकरण तो बराबर हुए, है ना। तो क्या करते हैं, इस समीकरण को इसके जैसा बना के और दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इस समीकरण को ऐसा बनाने के लिए देखो इसमें x तो है नहीं और यहाँ x है ना। तो इसको हम क्या लिखते हैं एक बार, y माइनस के इक्वल टू 0। ये k इधर प्लस था उधर गया माइनस हो गया, और यहाँ पे x है नहीं तो प्लस करके हमने लिख दिया 0x, ठीक है। 0x लिखने का मतलब क्या हुआ कि 0 और x का गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, x था नहीं तो हमने 0x लिख दिया, है ना। और अब ये जो समीकरण है हम लोग जानते हैं ये वाला जो समीकरण है ये इसी का ही तो रूप है, y माइनस के इक्वल टू 0 ही तो लिखा है ये, या कह लो y अगर माइनस के को इधर भेजो तो y बराबर k ही लिखा है। इसको ऐसा इसलिए बनाया है ताकि अब हम इससे जो है इस वाले समीकरण को कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी x अक्ष के समांतर है और ये भी x अक्ष के समांतर है। तो देखो होगा क्या, y का कोफिशिएंट तो यहाँ है, ठीक है, y का होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट तो 0 होता है और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, k-3, ठीक ना। तो x के गुणांकों की तुलना अगर करें हम तो कहेंगे k-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा 3। बात समझ पाए, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ पे ये जो समीकरण दिया था ये बोला गया था कि x अक्ष के समांतर है, और हम जानते हैं x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y माइनस k होता है, y इक्वल टू k होता है, ठीक है। तो ये जो y इक्वल टू k था इसको हमने इसके जैसा बनाया, इसमें x नहीं था 0x लिख दिए हैं, और y वैसे k उधर गया k उधर गया माइनस k इक्वल टू 0। अब ये समीकरण और ये समीकरण दोनों को कंपेयर किया गया तो x का गुणांक यहाँ 0 है, यहाँ x का गुणांक k-3, तो 0 और k-3 को कंपेयर किए तो x का तो यहाँ से k का मान आ गया 3, और ये आंसर है।